हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रत्यास्थ डोरी की स्वाभाविक लंबाई a और प्रत्यास्थ गुणांक 2mg है। इसका एक सिरा बिंदु O पर बंधा है तथा दूसरे सिरे से m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया। ठीक है, तो कण को बिंदु O पर ले जाकर विरामावस्था से गिराया जाता है। तो डोरी का उच्चतम विस्तार ज्ञात करना है तथा सिद्ध करना है कि कण वापस बिंदु O पर निम्न समय के बाद पहुंचेगा। समय क्या दिया है मैंने, π+2 - tan इनवर्स √2a/g। ये हमें प्रूव करना है। एक तो डोरी का उच्चतम विस्तार भी निकालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्यूशंस करते हैं। ये डोरी है, इसका उच्चतम विस्तार बिंदु O से गिराया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो ली है ये डोरी है। अब इसका देखिए डोरी का विस्तार होगा। डोरी नीचे की तरफ, जैसे डोरी जो खींचते हैं तब नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ जैसे ये स्थिति है, यहाँ तक इसने हमने एक बिंदु P लिया है, यहाँ तक ये B है टोटल लेंथ, और ये यहाँ तक लेंथ है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ B है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये x है, ऐसे ये d है। कोई mg बाहर नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो देखिए माना OA डोरी की लंबाई है। अब डोरी की लंबाई OA कितनी है, a है ना। डोरी की लंबाई a है। संतुलन बिंदु हमने क्या लिया है, b है ना। ये इसका जैसे डोरी नीचे की तरफ जाती है तो इसका जो केंद्र बिंदु है, संतुलन बिंदु है, समझ सकते हो, वो है b है ना। तो कण का भार क्या होता है इस स्थिति में, कण का भार और डोरी में जो तनाव होता है वो इक्वल होते हैं ना। तो कण का भार हमें दिया है 2mg है ना, 2mg है। जो कण का भार है वो 2mg है, और डोरी में कण का भार mg होता है। हमें पता है कि कण का जो वेट होता है वो तो mg होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुण के हल के बराबर होता है। डोरी में तनाव क्या हो जाएगा, डोरी में तनाव प्रत्यास्थ गुणांक 2mg/, यहाँ से देखिए इसकी जो लंबाई नीचे की तरफ जाएगी उसकी डिवाइडेशन जो कुल डोरी की लंबाई उससे भाग देंगे तो b/a आ जाएगा है ना। mg से mg कट जाएगा। तो देखिए जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। b की जो वैल्यू आ जाएगी वो a/2 आ जाएगी। माना t समय पर कण की स्थिति t, ये आपको यहाँ तक समझ में आया। ये दोनों यहाँ पर हमने इक्विवेलेंस किया और b की वैल्यू निकाली है। ठीक है, देखिए t समय पर कण की स्थिति t है ना। टाइम किसी समय t पर समय पर कण की स्थिति क्या है, t। ये हम कैपिटल T ले रहे हैं ना। उस समय कण की गति का समीकरण, उस समय कण की गति का समीकरण निकालना है। ये हमें स्मॉल t ले रहे हैं और ये हमें क्या ले रहे हैं, कैपिटल T। ठीक है, किसी समय कण पर t समय पर कण की स्थिति t है तो उस समय कण की गति का समीकरण। तो देखिए गति का समीकरण क्या होता है, द्रव्यमान del2x/dt है ना, ये होता है। तो m del2x/dt, त्वरण ma, त्वरण होता है ना, ma होता है। ए को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं = mg - t है ना। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो m del2x/dt = mg - t। t को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तनाव जो होगा उसको लिख सकते हैं 2mg। ये देखिए 2mg। अब देखिए जो तनाव होगा वो यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ जो लेंथ होगी उसका टोटलेशंस होगा जो ऊपर के बराबर होगा है ना। तो b + x है ना, ये b यहाँ तक और ये x, ये दोनों जब जोड़ेंगे तब ये a के बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक। यानी डोरी का जो नीचे का तरफ विस्तार है वो ऊपर के विस्तार के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, b में क्या जोड़ देंगे, x, तो ये a के बराबर हो जाएगा है ना। तो b + x/a कर देंगे है ना। ये आपको ध्यान में रखना है चीज़ कि b + x करते हैं तब ये, जैसे ये अगर 1 होगी तो ये अगर इसकी लंबाई अगर 2 है तो नीचे की भी लंबाई भी 2 होनी चाहिए, तभी तो 1 आएगा, तभी ये 2mg भार वापस संतुलित होगा है ना। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। m del2x/dt² = mg - 2mg। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैंने कोष्ठक को अलग अलग किया है ना। देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए पहले b/a माइनस प्लस माइनस 2mg x/a। तो m del2x/dt² = mg। देखिए यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, b की जगह a/2 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। देखिए यहाँ से b की जगह यहाँ से a/2 लिख सकते हैं ना। तो b की जगह हम a/2 लिखेंगे। तो देखिए जो 2mg है, अगर मैं b की जगह a/2 लिखूँ, a/2 और नीचे क्या है 1/a है ना। हाँ a/, तो a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो mg बचेगा केवल, mg × 1 mg बचेगा, तो mg लिखा है ना। ये इस तरह है ना, b की जगह क्या लिखा है a/2, इससे सॉल्यूशन किया तो mg आया। यहाँ पर देखिए 2mg x/a। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये mg में से mg गया और m से जो m है ये कट जाएगा है ना, m से ये m कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा del2x/dt² = -2g/a x बचेगा है ना।
इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तवण है, तवण को क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेल टू एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2g अपॉन ए एक्स, ये आया। अब आगे देखिए, देखिए अब देखिए वी डी वी है ना, तो वो डी एक्स है, वो नीचे था ना, वो उस पक्ष में भेजा, तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो -2g अपॉन ए बाहर ले लिया, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा है ना, 2 से कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा है ना, आपको ध्यान में आया यहाँ से। यहाँ इसका वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 नहीं लिखा, ये आपको समझना है ना। प्लस सी यहाँ पर क्या है, ये समाकलन स्थिरांक है, यानी कि ये समाकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है ना। तो परंतु ए पर, बिंदु ए पर अगर हम देखें, तो जो बिंदु ए पर देखें तो जो डोरी की लंबाई होगी वो x इज इक्वल टू -a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो ये जो डोरी का विस्तार हो जाएगा वो इसकी -a/2 के बराबर मिलेंगे है ना। तो -a/2 यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह अगर मैं -a/2 लिखूँ यहाँ पर देखिए जो -a/2 यहाँ, यानी कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन नीचे 4 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्यूशन करना है, तो ये सॉल्यूशन करो या मत करो, आपको ध्यान में रखना है कि v का मान जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, √2g a। ये डायरेक्ट चीज़ याद करने की, ये आपको हमेशा पता ही है कि कोई भी हम v की जो वैल्यू होती है वो कर्ण फेंकते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2g अपॉन a आती है रूट के है ना, तो इसकी भी क्या आ जाएगा √2g a आ जाएगी। तो जो v की वैल्यू 2g है, तो ये अब वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, v की वैल्यू हमने पता लगा दी, x की वैल्यू क्या आई मान दी -a/2, ये यहाँ पर रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो 0 मानना है, तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट में क्या आ जाएगा 2g है ना। अब जो v की वैल्यू है ये वापस यहाँ पर रखनी है, तो v स्क्वायर में रखेंगे तो रूट हट जाएगा। देखिए v की वैल्यू √2g है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 2g है, तो v स्क्वायर की जगह 2g है ना, माइनस ये g अपॉन, अब देखिए v ये x की वैल्यू जब यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2g अपॉन a 2g अपॉन a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूँ है ना। तो देखिए ये से ये कट जाएगा और यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी -g अपॉन 2 आ जाएगा, देखिए आ गया ना, प्लस c, ये स्थिरांक है, ये इसको मैंने सॉल्यूशन किया है ना। तो इसको देखिए c की वैल्यू निकालनी है, इसको माइनस उस पक्ष में भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, इसका ऐड करेंगे यानी 2ga प्लस ga अपॉन 2, यानी 2 दूनी 4, इसको एलसीएम लेके सॉल्यूशन करो तो 5/2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी। इक्वेशन नंबर 3 का मान 2 में रख दो, यानी कि यहाँ पर रख दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2g अपॉन कॉमन ले लेंगे वो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह देखिए c की जगह हमें क्या लिखना 5/2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह वो वैल्यू निकलनी है। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा, कैसे आएगा, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल 2g है, देखिए वापस वो की वो वैल्यू आती है कि नहीं आती, देखिए भले आप यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, ये नीचे g a स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूनी 10 g a स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा है ना। इससे ये काटेंगे वापस क्या आएगा 5/2 g a आ जाएगा, देखिए आ गया वापस। इसी की तरह ये भी देखिए क्या हो जाएगा -2g अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा -2g अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो ये आपको ये मैंने ये इसको कोष्टक में लेके इसको कॉमन लिया है ना। ये बिंदु डी पर डी यानी नीचे, जब नीचे बेगेंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा पूर्ण स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा पूर्ण शून्य हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो वी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पर स्थिति पर देख लीजिए आप, यहाँ पर डी पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही। तो ये देखिए अब डी अगर मैं 0 करूँ, डी पर v इक्वल टू 0 करूँ तो x अगर क्या हो जाएगा, यानी कि x की जगह अगर मैं यहाँ 0 करूँ तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यहाँ से देखिए डी पर v इक्वल टू 0 करूँ, अगर मैं v इक्वल टू 0 कर दूँ, यहाँ पर 0 कर दूँ है ना, तो ये देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2g अपॉन इसके भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या केवल -5/4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस पक्ष में भेजेंगे तो 5/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसका रूट निकाल दो, √5/2a आ जाएगा, आया ना। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दी।
डोरी में उच्चतम विस्तार, यानी डोरी में उच्चतम विस्तार क्या हो जाएगा, डोरी की दोनों जो लेंथ होगी जोड़ेंगे, डोरी की कुल लेंथ जो नीचे की तरफ आ जाएगी वापस उसको लेंथ को जोड़ देंगे। तो एक तो क्या आएगी, यानी हमने मान ली थी a/2 है ना, जो पहले आई थी हमारे b की वैल्यू, और एक ये आ गई है 5/√। इन दोनों को जोड़ दो तो a कॉमन ले लेंगे, तो 1 + a/2 1 + √5। देखिए यहाँ से एक तो a/2 थी है ना, एक ये आ गई, तो ये दोनों ऐड कर दो, तो ऐड करके ये आ जाएगी। अब पुनः समीकरण 2 से है ना, पुनः समीकरण 2 से देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाली, अब v की वैल्यू निकालनी है, इसका रूट निकाल दो, तो v² का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसके रूट ऊपर आ जाएगा, इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो v = इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। वेग क्या होता है, विस्थापन होता है ना, विस्थापन बटा समय, तो v की जगह dx/dt, अब इसका रूट 2g 5/4 a² - x²। अब dt है वो इधर भेज देंगे, dx है वो उधर इस पक्ष में ही रखेंगे है ना, यानी कि ये इधर भेज देंगे, ये नीचे ला देंगे, ये इधर भेज देंगे है ना। तो dt इधर भेजा, ये इधर भेजेंगे, ये नीचे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ना, रूट a/g आ जाएगा, dx ये नीचे आ जाएगा 5/4 ag a/2g। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - x² क्या होता है, dx/a² - x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, dx √a² - x। साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, x/√5/a²। अब इसकी लिमिट लगाएंगे, एक तो अधिकतम की लिमिट जो 5/a², यहाँ से देखिए 5/a² की तरफ लगाएंगे, एक माइनस में ले लेंगे है ना वैल्यू। तो जब इसका ये लिमिट पुट करेंगे तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा T1 = a√a/2g π - tan−2 HP। ये हमें आंसर प्रूव करने को कहा था, तो कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।